स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। अब तक हमने इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, साउंड, मोशन सब कवर कर लिया, पर एक सवाल बचा हुआ है, एनर्जी आती कहाँ से है? लाइट जलती कैसी है? फैन घूमता कैसा है? गाड़ी चलती कैसी है? आज के वीडियो के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। बोर्ड के 5 मार्क वाले क्वेश्चन भी स्माइल के साथ सॉल्व होंगे। दिस इज यश और ये है ब्रेन वेव 10, जहाँ स्टडी इक्वल टू क्लैरिटी प्लस फन। बने रहिए। What is a source of energy? A source of energy is a resource from which energy can be obtained to do work. सिंपल शब्दों में जिस चीज से हम काम करवा सके वही एनर्जी सोर्स है। पेट्रोल गाड़ी चलाता है, कोल इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, फूड हमें चलाता है। अब सोचो, हर चीज एनर्जी सोर्स नहीं बन सकती। एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के फीचर्स होते हैं हाई एनर्जी आउटपुट, इजीली अवेलेबल, इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, लो कॉस्ट एंड मिनिमम पॉल्यूशन। जो सोर्स इन सब में टिक करे वही बेस्ट। टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अब हम एनर्जी को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अब देखिए, सोर्सेस ऑफ एनर्जी व्हिच आर एग्जॉस्टेबल एंड कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। एक बार खत्म फिर खत्म। एग्जाम्पल से उसके कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर फ्यूल्स। अब इनके साथ काफी दिक्कतें भी है। पहला लिमिटेड क्वांटिटी है, दूसरा पॉल्यूशन बहुत करते हैं, तीसरा ग्लोबल वार्मिंग है, चौथा एसिड रेन, पांचवा एक्सपेंसिव एंड लॉन्ग रन। इसलिए दुनिया धीरे धीरे इनको अवॉइड कर रही है। अब बोर्ड के एकदम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं, थर्मल पावर प्लांट। कोल जलाओ, हीट मिलेगी, वाटर बॉइल होगा, स्टीम टरबाइन को घुमाएगी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। सिंपल है ना? पर डायग्राम बनाते हुए एक्सप्लेन करने में फट के हाथ में आ जाएगी। नाउ व्हाई थर्मल पावर प्लांट्स आर सेट अप नियर कोल माइंस? दो रीजन बड़े हैं। पहला, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होता है और दूसरा, फ्यूल इजीली अवेलेबल होता है। अब डिसएडवांटेज देखते हैं। पहला है एयर पोल्यूशन, दूसरा है एश प्रॉब्लम, तीसरा है CO2 इमिशन। बोर्ड का फेवरेट इसलिए क्योंकि इस टॉपिक में से 3 से 5 मार्क के क्वेश्चंस आने ही आने हैं थियरी से। न्यूक्लियर एनर्जी। एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिशन। इसी प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। एडवांटेजेस क्या है? ह्यूज एनर्जी आउटपुट एंड स्मॉल फ्यूल क्वांटिटी। छोटे से छोटे फ्यूल क्वांटिटी के अंदर बड़ा सा बड़ा धमाका। लेकिन डिसएडवांटेज भी बहुत है। रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, एक्सीडेंट्स होते हैं जैसे चेर्नोबिल, फुकुशिमा, और काफी एक्सपेंसिव सेटअप है प्लांट का। पावरफुल है पर डेंजरस भी। अब दूसरे सोर्स की तरफ बढ़ते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। Sources of energy which can be replenished naturally and are inexhaustible are called renewable source of energy. यूज करते रहो फिर भी खत्म नहीं होता। आओ पहले सोलर एनर्जी को देखते हैं। सन इज इक्वल टू फ्री का पावर हाउस। यूजेस सिंपल, सोलर कुकर, सोलर सेल, सोलर हीटर। और एडवांटेजेस भी है, पोल्यूशन फ्री होता है, रिन्यूएबल होता है और फ्री सोर्स है भाई। परंतु लिमिटेशंस भी काफी है भाई साहब। डिपेंड्स ऑन सनलाइट। सेकेंडली, इट इज एक्सपेंसिव इनिशियली। तीसरा, रात को तो काम ही नहीं करते। अब जरा विंड एनर्जी के ऊपर आता है। हवा घूमती है, टरबाइन घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। भैया ये टरबाइन वाला फॉर्मूला हर एक जगह पे तुमको दिखने मिल जाएगा, चाहे थर्मल पावर प्लांट हो या फिर विंड का या फिर हाइड्रो का। देख लो आगे। नाउ व्हाई विंड फार्म्स आर सेट अप इन कोस्टल एरियाज और ओपन प्लेन्स? एक तो जगह ज्यादा मिलती है और सबसे बड़ा रीजन विंड स्पीड ज्यादा होती है। और इसके बेटा लिमिटेशंस क्या होते हैं? नीड स्ट्रॉन्ग विंड, वरना टरबाइन तो घूमता ही नहीं है। और दूसरा, लार्ज एरिया रिक्वायर्ड। कहां से लाओगे लैंड? अब देखते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। वाटर स्टोर्ड एट ए हाइट। डैम्स वगैरह देखते हैं ना, वो जब नीचे गिरता है तब टरबाइन घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। एडवांटेजेस क्या है? रिन्यूएबल है, चीप आफ्टर इंस्टॉलेशन। और डिसएडवांटेज क्या है? लार्ज एरिया सबमर्ज्ड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, वरना डैम से खुलता है तो पानी भर जाता है ना। और एनवायरमेंटल डैमेज भी होता है भाई। अब एक ऐसा टॉपिक जिसमें 5 मार्क पक्के से पक्का आएंगे, बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट रॉ मटेरियल्स क्या क्या लगते हैं? काऊ डंग, ऑर्गेनिक वेस्ट एंड वाटर। प्रोसेस क्या है? एकदम ही सिंपल है। तुम गाय के गोबर को और पानी को मिक्स करके नीचे नीचे डाल देते हो डाइजेस्टर में, वहां पे अनएरोबिक डाइजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। अब ये मीथेन गैस कहाँ कहाँ काम में आती है?
भैया कुकिंग के काम में आती है, लाइटिंग के काम में आती है, और इसका जो स्लरी बचता है वो फर्टिलाइजर के काम में आ जाता है। एकदम बेस्ट एग्जांपल है वेस्ट टू वेल्थ। वेन जैसे चुगली करते हैं वैसे थोड़ा कंपैरिजन भी देख लेते हैं। थर्मल वर्सेस सोलर वर्सेस विंड। थर्मल polluting, continuous. Solar, clean, but sunlight dependent. Wind, clean, but location dependent. Now why renewable energy is the future? क्योंकि भैया फॉसिल फ्यूल्स तो खत्म हो रहे हैं, पॉल्यूशन तो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, और उसको कंट्रोल करने के लिए हमको यही यूज करने पड़ेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा और लॉन्ग टर्म का भी सोल्यूशन है ये। बोर्ड के एग्जाम में अगर तुमको लिखना है तो एक फंटास्टिक सी लाइन चिपका देने का, renewable sources of energy are environmental friendly and sustainable। अब आ जाते हैं अपने फेवरेट टॉपिक पे, न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन नंबर 1, explain the construction and working of a biogas plant with advantages। Now a biogas plant mainly consists of mixing tank where cow dung and water is mixed, digester, an underground airtight tank, gas holder which collects biogas, outlet tank where slurry comes out. Now let's look at working of biogas plant. Cow dung and water is mixed in equal proportion in the mixing tank. This mixture flows into the digester. Inside the digester, anaerobic bacteria act on the waste in absence of oxygen. During this process, methane gas is produced. The gas collects in the gas holder and is supplied through pipes. The leftover slurry comes out and is used as fertilizer. अब जरा advantages देख लो। It uses waste material, produces clean fuel, slurry is good fertilizer, pollution free, renewable source of energy. This answer alone can fetch you 5 marks. अगर डायग्राम बनाओगे तो और भी ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, बट सेफ साइड में डायग्राम बना के रख देना। क्वेश्चन नंबर 2, why thermal power plants are located near coal mines? Thermal power plants are located near coal mines because coal is easily available near mines. Transportation cost of coal is reduced and continuous supply of fuel ensures uninterrupted power generation. Question number 3. Name 2 renewable and 2 non-renewable sources of energy. Renewable sources: solar energy, wind energy. Non-renewable resources: coal, petroleum. Question number 4. Compare renewable source and non-renewable sources of energy. कोई भी 5 पॉइंट लिख दोगे तो भैया तुमको 5 मार्क मिल जाएंगे। पहले देखते हैं रिन्यूएबल सोर्सेस और उसके बाद नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस लिखेंगे। रिन्यूएबल सोर्सेस इनएग्जॉस्टेबल, नॉन रिन्यूएबल एग्जॉस्टेबल। रिन्यूएबल इको फ्रेंडली, नॉन रिन्यूएबल कॉजेस पोल्यूशन। रिन्यूएबल सोर्सेस अवेलेबल नेचुरली, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस लिमिटेड इन क्वांटिटी। रिन्यूएबल सोर्सेस लेस हार्मफुल टू एनवायरनमेंट एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस हार्मफुल टू एनवायरनमेंट। Renewable sources sustainable, non-renewable sources not sustainable. Question number 5. State 2 advantages and 1 limitation of solar energy. Advantages: renewable source of energy and pollution free. Limitation: not available during night or cloudy days. चलो एक quick recap कर लेते हैं। Energy source is equal to where energy comes from. Renewable never ending, non-renewable limited. हमने थर्मल, सोलर, विंड, हाइडल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी देख लिए। बायोगैस इज इक्वल टू बेस्ट इको फ्रेंडली सोर्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी इज द फ्यूचर। अगर आज का वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो जाके सबसे पहले लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसे वीडियोस पहुंचते रहे। जाके फटाफट से कमेंट करो यस सर ओपी, ताकि मुझे पता चले तुम एंड तक आए हो। और हाँ, डाउट्स हो तो कमेंट्स में पूछना। मैं हूँ यश और ये था B10, नॉलेज का शॉर्टकट और एग्जाम का फुल स्कोप। हasta la vista।